गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हे मातृभूमि कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। सर्वप्रथम अभ्यास खंड ख में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको श्रुति लेख कक्षा में शिक्षक के द्वारा बोले जाने पर लिखना है और उसका अभ्यास करना है, जिसके लिए आपको दिए गए शब्दों को याद कर कक्षा में आना है। उसकी लिखित प्रैक्टिस आप घर पे करें और श्रुति लेख कक्षा में शिक्षक के द्वारा बोले जाने पर लिखें। अभ्यास खंड क में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब हम उन प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न क में पूछा गया है, इस कविता के रचनाकार कौन है? तो इस कविता के रचनाकार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, हमारी मातृभूमि ने किन किन सपूतों को जन्म दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, हमारी मातृभूमि ने राम और कृष्ण जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया है। इस कारण कवि उसकी धूलि को अपने मस्तक पे लगाना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, कवि मंत्र के रूप में किसका नाम जपना चाहता है? कवि मंत्र के रूप में मातृभूमि का नाम जपना चाहता है। अब हम आएंगे अभ्यास खंड ख में, जिसमें कुछ कविता की पंक्तियां दी गई है और उसमें कविता के कुछ पंक्तियों को लिखकर शेष को खाली छोड़ दिया गया है, जिससे छात्र कविता याद कर उन पंक्तियों को पूरा लिख सकते हैं। इसे छात्र स्वयं भी कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको हम लोग करेंगे। कवि कहाँ अपना सिर झुकाना चाहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, कवि मातृभूमि के आगे अपना सिर झुकाना चाहता है। दूसरा हुआ, कवि किसकी धूलि को अपने सिर पे लगाना चाहता है और क्यों? कवि मातृभूमि की धूलि को अपने सिर में लगाना चाहता है क्योंकि इस धूलि में ही रामकृष्ण जैसे वीर सपूत पैदा लिए हैं। अगला जो प्रश्न है, कवि क्या तजकर मातृभूमि की सेवा करना चाहता है? तो कवि भेदभाव तजकर मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। यहाँ पर 3 ही प्रश्न दिए गए थे। उसके आगे का जो तीसरा नंबर का जो दिया गया है, इन पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। मैंने पहले की कक्षा में ही बोला गया था कि आपको भावार्थ करना याद करना आवश्यक है, ताकि आप परीक्षा में पूछे जाने पर उन भावार्थ का अर्थ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पंक्तियां दी गई है, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे हो तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो इन पंक्तियों के भावार्थ आप स्वयं करें, क्योंकि मैंने पहले ही कक्षा में आपको इन कविता के भावार्थ को बतलाया है। तो इसका आप स्वयं प्रयास करें। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ग, जिसमें कविता की 2 पंक्तियां दी गई है।
माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इन दो पंक्तियों के आधार पर दो प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। कवि किनके पैर पखारता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ कवि मातृभूमि के पैर पखारता है। अब दूसरा प्रश्न है, कवि किनके चरण दबाने की इच्छा करता है? तो कवि भारत माता के चरण दबाने की इच्छा रखता है। अब आगे हम देखते हैं अभ्यास खंड, जिसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। कविता पढ़कर अपने मन में मातृभूमि के लिए क्या विचार आते हैं? इन विचार को आप अपने स्वयं की जानकारी के अनुसार इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, हिंदू धर्म में श्री कृष्ण और राम को भगवान के रूप में पूजा जाता है, ऐसा क्यों? यह प्रश्न भी तार्किक प्रश्न है, तो आप अपने माता पिता से पूछकर इस प्रश्न के उत्तर लिखकर अपनी कॉपी में लाएं और शिक्षक को दिखाएं। अब हम देखेंगे अभ्यास खंड, जिसमें ग्रामर के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन शब्दों के लिंग बताएं। पहला शब्द हुआ धूली। धूली एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा जो शब्द आया है माला, माला भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा शब्द आया है चरण। चरण एक पुल्लिंग शब्द है। चौथा शब्द आया है सपूत, वो भी एक पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह पांचवा जो शब्द आया है बलिदान, वो भी एक पुल्लिंग शब्द है। और छठा शब्द आया है जिह्वा, जो स्त्रीलिंग शब्द है। आगे कुछ शब्द दिए हैं जिनके हमें समानार्थी शब्द लिखना है। तो पहला जो शब्द दिया गया है माता, जिसका समानार्थी शब्द हुआ जननी, माँ और अम्मा। सेकेंड शब्द आया है दे, जिसका समानार्थी शब्द हुआ काया, तन, शरीर। तीसरा जो समानार्थी शब्द लिखने के लिए दिया गया है वह समुद्र, जिसका समानार्थी शब्द हुआ सागर, जलधि, रत्नाकर। पांचवा जो शब्द दिया गया है वो है शीश, जिसका समानार्थी शब्द हुआ माथा, सिर और मस्तक। छठा जो समानार्थी शब्द दिया गया है वो है चरण, उसका समानार्थी शब्द हुआ पांव, पैर और पद। अब आगे कुछ पंक्तियां दी गई है जिनमें रंगीन शब्दों के वचन को लिखना है। पहली पंक्ति जो आई है
इस धरती पर अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया है। इस वाक्य में सपूत शब्द को कलर किया गया है और पूछा गया है कि ये कौन से वचन है। तो सपूतों यहाँ पर बहुवचन हुआ। आगे जो वाक्य दिया गया है, सागर हमारी मातृभूमि के चरण पखारता है। चरण चरण यहाँ पर बहुवचन हुआ। तीसरा वाक्य जो आया है, मैं भी पुण्य कमाना चाहता हूं। इस वाक्य में पुण्य को रंगीन रंग से अंकित किया गया है। यहाँ पुण्य एक वचन शब्द है। अगला जो लाइन दिया गया है, माँ तेरे ही माला जपना मेरा कर्तव्य है। इस वाक्य में माला को रंगीन रंग से अंकित किया गया है। जहाँ माला एक वचन है। तुम्हारी वंदना मैंने कई गीत गाए। यहाँ गीत को कलर किया गया है। गीत बहुवचन है। वाक्य बनाइए। बलिदान शब्द से आपको वाक्य बनाना है। तो आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। मैं एक उदाहरण देकर आपको बतलाता हूं। बलिदान, आजादी की लड़ाई में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। दूसरा जो वाक्य बनाने के लिए दिया गया शब्द वो है सपूत। तो इसका जो वाक्य हुआ, भारत माता ने अनेक वीर सपूतों को जन्म दिया है। इसी तरह आगे जो शब्द आया गया है वो है मातृभूमि। इसका वाक्य होगा, हम अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं। अगला जो शब्द आया है वो है मंत्र। तो इसका वाक्य हुआ, पूजा के दौरान पंडित ने बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया। इसी तरह छात्र स्वयं भी इन प्रश्नों से अपनी इच्छानुसार वाक्य बना कर शिक्षक को दिखाएं। इस पाठ में इतना ही अभ्यास प्रश्न दिया गया था। तो आप बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और उनका अभ्यास करें, इन्हें याद करें, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। आप इन प्रश्नों को अपने तरीके से भी पढ़कर लिख सकते हैं। धन्यवाद।